तो अब सीएस के अंदर ग्रैंड मास्टर जाने के लिए जो हमारा मेन चीज रहता है वो रहता है हमारा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम फाइंड आउट करने वाले हैं अब तक का सबसे बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ अब तक के टॉप 3 बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो हमें सीएस रैंक के अंदर ग्रैंड मास्टर जाने के लिए हमारी हेल्प करेंगे। तो मैं हर एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से 2 मैच खेलूंगा और हम फाइंड आउट करेंगे कौन से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट है। हमारे पहले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में होंगे वुकोंग, फोर्ड, एंटोनियो और लूना। तो जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ रैंडम प्लेयर के साथ। तो हमारा पहला मैच स्टार्ट होता है रिमना विलेज पे और मैं इस बंदे को हेडशॉट मारता हूँ पर ये सोनिया बन जाता है यार। तो जल्दी से मैं कुछ बिना कुछ देखे बिना कुछ इस बंदे को बिना मारे जल्दी से पहले अपना किल कंफर्म करने जाता हूँ और जल्दी से पीछे भाग के कवर में जाके वापस आता हूँ और फिर से जैसे ही बंदा मारने लगे तो पट हेडशॉट मार देता हूँ और इसको भी वही नॉक करके एकदम फिनिश लेता हूँ। आखिरी बंदा हमें बहुत घुमाता है पर एट द एंड मेरे टीममेट इसको आराम से मार देते हैं। पहला राउंड में विक्ट्री कर लेते हैं। दूसरे राउंड में जाते फिर जाते पर ये हमारा रैंडम टीममेट हमें विक्ट्री रहा था यार। भाई सोनिया डिमिट्री को बैन कर देना चाहिए क्योंकि इस सोनिया डिमिट्री वजह से भाई साहब मेरा 1v4 कलेश निकलते रह गया। ये बंदा हमारे टीममेट को नॉक करना है, इसको पट शॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर अपने बंदे को दे रहे होता हूँ कि एक और बंदा आ जाता है भाई इसको भी मैं डैमेज देता हूँ। फिर से भाई एम उठा के इसको मार दो सोनिया बन जाता है और इसका डिमिट्री भी ऑन हो जाता है। भाई मैं इसको फिर क्लियर करने के चक्कर में भाई साहब फिर से रिवाइव हो जाए अपने बंदे को रिवाइव देता हूँ और आखिरी बंदा आके इसका मेरे को मार देता है। अब इन सोनिया डिमिट्टी वाले नूबड़ों का मैं तो कुछ कर नहीं सकता पर भाई हमारा भाई यहाँ पे स्कोर 2-3 हो जाता है भाई। और जैसे मेरे को बंदा दिखता है पीछे से पट शॉट मार देता हूँ और दूसरा बंदा जैसा इसको पता नहीं जैसे तैसे करके भाई साहब बॉडी वर्ड के ये वाला राउंड भी हम विक्ट्री करा देता हूँ। यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि इन बंदों को इमोट दिखाऊं कि ना पर मैं रहने देता हूँ क्योंकि कभी भी बंदे फॉर्म में आ गए तो अगले राउंड में मेरे को कुछ ज़्यादा खास करना नहीं पड़ता और हम आसानी से वाले गेम बुया कर लेते हैं भाई। हमारे यहाँ पे रैंक भी प्लस आती है। पर भाई साहब अगले राउंड में मैं सोचता हूँ कि बंदों के सामने सामने जाऊँ फिर मैं सोचता हूँ नहीं भाई पीछे से ही जाऊँ और पीछे से ये बंदा खड़ा होता है मैं इसको गोली फायर नहीं करता कोई भाई मैं सीधा सीधा भगा रहा हूँ मेरे को वन टाइम मारता तो भाई मैं यहीं खत्म होता हूँ। क्या पता मेरी टीम भी राउंड आ जाती भाई। यहाँ पे मेरे को बंदे इसको इतनी कोशिश करता हूँ मारने के बाद डैमेज भाई G18 का इतना टट्टी आ रहा होता है यहाँ पे 12 का 16 का। बहुत देर इस बंदे से फाइट करते रहता हूँ और ये हमारे टीममेट को नॉक भी कर देता है भाई यूएसपी से मारता है पता नहीं M कौन चला होता है मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं इसको मारने का करता रहता हूँ सामने एक बंदा आ जाता है भाई। मैं थोड़ा कॉल में जाता हूँ मेरे को पता था मेरे पे पक्का रश कोई इस पर ज़्यादा डैमेज नहीं था तो पट जाता है जैसे इसको हेडशॉट मारता है एकदम वुकोंग हो जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरा एक बंदा नॉक हो चुका है। और भाई जैसे ही मैं आगे जाता हूँ तो भाई से बंदा सामने आता है इसको ओनली रैंडम मार के नॉक करता हूँ फिर से वुकोंग हो जाता हूँ। अपने टीममेट को रिवाइव दे रहे हो तो भाई बर्तन ही नहीं दब रहा था भाई रिवाइव का। और देखता हूँ कि एक और बंदा आ गया मैं इसको भी आता हूँ एकदम पट शॉट मार देता हूँ भाई साहब 3 किल हो जाते हैं मेरे। तो मैंने सोच लिया था कि भाई अब की बार तो मेरे एस है भाई साहब इस नूबड़े को रिवाइव दिया पक्का मेरे मेडकिट मारेगा। तो मैं तो सीधे जाके ढूंढने जाता हूँ आगे वाले बंदे को और जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो मेरे को बंदा दिख जाता है इसलिए मैं जल्दी से अपने हाथ में G18 निकालता हूँ पट से गोली को फायर करने जाता हूँ। और भाई साहब ये देखो भाई मेरे को डर लगा था कभी इवेंट पर उसको वन टैप ना मार दे इसलिए मैं वुकोंग बनाता हूँ और जैसे ही वो हट के एकदम उसको 2-3 हुआ तो मेरा एस निकल जाता है भाई साहब। अगला राउंड शॉट होता है मैं लेता हूँ यूपी। यहाँ पे देखता हूँ एक बंदा खुले में अपने बंदे को रिवाइव करो होता है जल्दी से मैं स्कोपिंग करके इसको भाई आराम से 2-3 बॉडी में बंदा मर जाता है और जल्दी से अपने टीममेट का किल खत्म कर लेता हूँ। जल्दी से मैं नीचे कूद जाता हूँ सोचता हूँ नीचे कूदू कि ना सोचता हूँ कूद ही लेते भाई 2 ही तो बंदे बचा हमारे टीममेट में 3 बंदे हैं। मैं नीचे कूद के देखता हूँ कि भाई जैसे तो इतना सारा डैमेज आता है भाई इसको एक गोली पड़ती है इसकी भी लो हेल्थ होती है इसको नॉक करता मैं खुद भी नॉक जाता हूँ। एट द एंड हमारे टीममेट इस बंदे को बॉडी बढ़ के हमें राउंड विक्ट्री करा देता है। अगले राउंड में भाई से मैं वुकोंग बन गया जा रहा होता हूँ तो एक बंदे जिसको मैं ओनली अच्छा मार के नॉक करता हूँ दूसरा बंदा भाई से मार के भाग जाता है। तो मैं आगे जाता हूँ देखता हूँ कि कोई यहाँ इस लेफ्ट साइड बंदा तो नहीं बैठा। जैसे मैं लेफ्ट साइड देख रहा हूँ थोड़ा आगे जाता हूँ तो भाई एकदम मेरे को दिखता है कि भाई बंदा फिर से बाहर निकला पर मैं उसको मारता हूँ भाई कुछ डैमेज नहीं आता मार्टी में बुरा होता है उसको फिट और जाता है भाई। जैसे मैं तो ऊपर से बंदा आता है भाई उसको मेरा एम नहीं बनता फिर चढ़ता हूँ तो बंदे को डैमेज देता हूँ उससे हेडशॉट मार देता हूँ उसको भी नॉक कर देता हूँ भाई साहब पर। तो एट द एंड हमारा आखिरी वाला टीम में भाई आखिरी वाला बंदे को मारता है विक्ट्री करा देता है और पता ही नहीं चलती भाई कब एक गेम बुया भी हो जाता है भाई साहब और फिर से हमारी रैंक भाई थोड़ी सी प्लस होती है और मैं यहाँ भी पे होता है सारे मैच में। तो इस कॉम्बिनेशन से तो हमने दोनों में से दोनों गेम बुया कर लिए थे। हमारा जो अगला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन वाला वो मेरा सेकंड फेवरेट है। तो आप ही देख लो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन क्या है। तो हमारे अगले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में होने वाला ओरियन, मिग्गल, वुल्फ्रा और लूना। और इससे भाई साहब बहुत तगड़ा कलर निकलते रहता है इस वाले राउंड के अंदर। नहीं जाता हूँ तो हमारे बंदे का नॉक कर देता है तो भाई वुकोंग बन जाता है। मैं थोड़ा कवर में जाता हूँ जैसे ही वहाँ निकलता है इसको भाई साहब हेड से मार कर नॉक करता हूँ जल्दी से ओरियन बन जाता हूँ। मेरे को पता है भाई सामने 3 बंदे हमारे ये बंदा मैं बड़ा नॉक हो जाता हूँ फिर से एक और बंदे को नॉक कर देता हूँ ओरियन बन जाता हूँ। मेरे लगता है मैं क्लच निकाल दूँगा पर भाई साहब आखिरी ये दोनों बंदे भाई मेरे को आगे मार देता हूँ। अगले राउंड के अंदर भाई साहब मैं आ जाता हूँ एल शेप के अंदर बंदे को ओनली हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और जल्दी से इसको मैं फिनिश भी ले लेता हूँ भाई साहब। और अगले राउंड में भाई साहब मेरे साइड में कुछ पार होते हैं तो मैं जल्दी से मेडकिट मार के साइड में देखने जाता हूँ कि एकदम उसका बंदे का मौका भी आता हो जैसे ही आता है उसको मैं एकदम आराम से बॉडी बॉडी करके नॉक करता हूँ। मैं जैसे ही भाई साहब इससे बाहर निकलते एक और बंदा आता है इसको मैंने इतना डैमेज देता हूँ मैं कॉन्फिडेंट रहता है इसको मैं आराम से मार दूँगा जल्दी से सीधा सिंगल्स मार के इसको मैं आराम से खत्म करके फिनिश भी ले लेता हूँ। ये राउंड तो विक्ट्री हो जाता है भाई साहब। पर अगले राउंड के अंदर भाई साहब मेरे 2 टीममेट बचे होते सामने वाले में भी 2 ओपोनेंट होते उनका एक बंदा नॉक होता हमारा भी 1v1 सीजन होती भाई साहब। ये वाइट एयरटेल बहुत अच्छा खेला था तो मैं कवर देकर इसको थोड़ा डैमेज और ओरियन बन जाकर इसको सरप्राइज कर देता हूँ और जैसे इसको वहाँ निकालता हूँ ओनली हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। ये वाला राउंड तो हम जीत जाते हैं पर भाई साहब अगले दोनों राउंड हम हारते हैं और एट द एंड को हम हार जाते हैं।
मैं बिना कुछ सोचे समझे अगला मैच भी स्टार्ट करे तो मेरे पास होते हैं GAT। तो यहाँ से भाई दो बंदे आ रहे थे, मैं पूरा कूद के इनको भाई मारने की कोशिश करता हूँ। इस बंदे को डैमेज हमारा किल में किल छोड़ देता है भाई साहब। सबके साथ चोरी है भाई साहब सही में। इस बंदे को डैमेज देता हूँ, मेरे को लगा ये भी किल ना छोड़ जाए, तो मैं बाहर ही निकलता रहता हूँ, उसको भी हेडशॉट मारने वाला हूँ। 8 बंदे को भी डैमेज देता हूँ भाई, ये भी किल छूट जाता है भाई, कुछ किल ही नहीं आ रहे थे हम पे तो। और भाई यहाँ पे 1-1 का स्कोर हो चुका होता था। ये बंदा आराम से एक और आ जाता है, इसको मैं हेडशॉट मारता हूँ, ये मारता इसको मैं नॉक कर देता हूँ, फिनिश भी ले लेता हूँ। अगले राउंड के अंदर मेरे को होती है मैं पैसा दे देते इसको आराम से इस बंदे को मार देता हूँ। तो ये भी हमारा बोले हो जाता है। और इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में एक मैच जीते और एक मैच हारे। अब अगला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो कि मेरा फेवरेट है उसमें होता है तात्सुआ, लियोन, जोटा और लूना। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो जल्दी से मैं इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से मैच स्टार्ट करता हूँ। जैसे तो 1-0 का स्कोर हो चुका होता है, बंदा वुकोंग से छुप छुप जा रहा था हमारे बंदों को मारने के लिए। मैं यही जाता हूँ भाई, दूसरे बंदे को स्टिक कर पड़ता, दूसरा बंदा जो है वुकोंग वाला उसको हेल्प करता, कोई भी नॉक नहीं होता भाई साहब। इतना खून फूट जाता है इस टाइम पे मेरा। फिर भी मैं वैसे नूबा देता हूँ, जैसे मैंने उसको बड़ी बड़ी डैमेज करके नॉक करता हूँ। जैसे मैं इसके पास तक पहुँचता हूँ इतने भाई साहब 1v1 की सिचुएशन आती है और बंदा अपने दूसरे टीममेट को रिवाइव भी कर रहा होता है। मेरे को लगता है इसी मौका जाने का, अपने बंदे के ऊपर से कुछ पटा से इसकी बेइज्जती करके ऊपर जाता हूँ। इस बंदे को नॉक करता हूँ, जल्दी से दूसरे बंदे नॉक होता है, उसको ही मारता हूँ, जल्दी से ट्रिपल का डाउन करके ये वाला मैं जिता देता हूँ। पर इस वाले मैच में हमारा एक बंदा ऑफलाइन चला था और ये मैच हम हार जाते। पर अगले राउंड के अंदर मैं बिल्कुल पीछे पीछे जल्दी से 700 मार के भाई ऊपर जाता हूँ। और भाई जोन ना आ जाए इसलिए मैं जोन से पहले जा जाता हूँ 700 मार के। भाई यहाँ जैसे आता हूँ तो हमारे एक नीचे एक बंदा भाई हमारे बंदे से फाइट करता है, उसको वैसे मैं जो ही हेडशॉट मारता हूँ अभी देखना मैं देखो 99 2-3 मार के जल्दी से नॉक कर देता हूँ और जल्दी से उसका किल फिनिश कर लेता हूँ। फिर मैं वेट ही कर रहा होता हूँ कि ये दोनों बंदे कब एक बंदा कूदता है, इसको भाई मैं बॉडी मारता हूँ, मेरे को बॉडी में करता हूँ जैसे तैसे को हेडशॉट मार के भाई जल्दी से 700 मार के आगे जाता हूँ। पर वो बंदा भाई पीछे निकल जाता है 700 मार के, तो फिर से आगे जाता हूँ, फिर से 700 मार लेता हूँ, मैं भी 700 मारता हूँ जय तय करके इसको बॉडी मारता हूँ। फिर से भी भाई मेरे से मन नहीं होता, मेरे हेल्थ होता है, मेरे बंदे से बोलने फिक्स आता है, इसको मैं एकदम मार के हेडशॉट मार के जल्दी से भाई खत्म कर देता हूँ। ट्रिपल टेन से वाला मैच भी जिता देता हूँ। मैंने इस बंदे को डैमेज देता हूँ, मेरे को पक्का पता था कि बंदा भाई मेरे को मारने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि इसने में थोड़ा डैमेज देता है और आता भी है। और देखो भाई इसका क्या ही स्कैम होता है, जैसे कूदता है इसको भाई बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ भाई आराम से वाला मैच जीतेंगे, मैं वीडियो कर लूँगा, ऊपर जा ही रहा था भाई पीछे से एक बंदा बड़ा भाई उसी मार के भाई वाला मैच हम हार जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास होती है डबल बैट और एक बंदा बिना देखे भाई सीधा शॉट रन मारता है, इसको डॉक्टर से बॉडी मार के एकदम नॉक कर देता हूँ। और भाई साहब मैं यहाँ वेट ही कर रहा हूँ कि कब भाई साहब हमारे बंदा नॉक करेगा, तो मैं सोचता हूँ जाऊँ का ना जाऊँ। मैं सोचता हूँ चले जाते, पर मैं जैसे जाता हूँ ये बंदा ओरियन बन जाता है और भाई साहब ये मेरे को नॉक कर देते हैं। और भाई जैसे तैसे करके हमारा टीममेट में ये वाला मैच जिता देता है। अब अगला राउंड स्टार्ट होता है म्यूजियम में और मैं जल्दी से 700 मार के भाई साहब यहाँ से जल्दी से जाके ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चला जाता हूँ और मेरे हाथ में होता है नेट। तो हमारा बंदा इससे फाइट कर रहा था, मैं जल्दी से मौका उठाया एक नेट कुक करके उसकी तरफ फेंक देता हूँ, वो नॉक भी हो जाता है भाई। और भाई इसको नॉक करते मैं जल्दी से फिनिश कर रहा था, इतने भाई साहब बुरा ही हो जाता हमारे वाला मैच। इस वाले मैच में मैं MVP होता हूँ और ये वाला मैच भी आसानी से जीत जाते हैं। और भाई साहब मैंने कम से कम 6-7 किल करता हूँ, हमारी रैंक भी 123 से 124 स्टार हो जाती है। अब इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से भी हमने सिर्फ 2 में सिर्फ एक ही गेम बुया कर पाए थे और पिछले वाले से भी, और फर्स्ट वाला ही था जिससे मैं हमने दोनों में से दोनों गेम को बुया करा था। अब बात करें कि कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट है, भाई मेरे तो मतलब थर्ड वाला, मतलब ये तासो वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ही बेस्ट है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पर आप जरूर बताना आपको कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट लगा, वो भी कमेंट बॉक्स में। तो आज के इस वीडियो के इतना मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।